देखिए जी, क्या कहा था उस बाबे ने कि जो है मेरी औलाद तब तक पैदा नहीं होती। यहाँ पर एक चिड़िया है जिसके 2 बच्चे हैं। प्लीज पता कीजिए, मुझे अपनी यहाँ संतान चाहिए, संतान चाहिए, फिर ही मेरी संतान आ सकती है इस दुनिया में। ऐसे ही उल्लू की बीवी बहुत ज्यादा परेशान होती है और इधर उल्लू भी बहुत परेशान होता है। वो जंगल में जाता है और हर किसी से उस चिड़िया के बारे में पूछता है जिसके 2 बच्चे होते हैं। फिर वो घोड़ी के पास आता है। हाँ है 2 बच्चे, एक चिड़िया है रानू, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। फिर वो उल्लू कहता है कि अगर तुम वो बच्चे मुझे ला कर दोगी उसकी बेटी, तो मैं तुम्हें उसके बदले बहुत पैसे दूंगा। मेरी कुछ मजबूरी है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। लेकिन गोरी जैसे कैसे वो सारी मजबूरी पूछ लेती है। फिर गोरी फैसला करती है कि क्यों न मैं उस चिड़िया चमकीलो के पास जाऊं, और फिर वो उसके पास जाती है जैसे ही उल्लू से वादा किया था। देखो चमकीलो सहेली, मैं पिंकी को लेने आई हूँ। हमारे जंगल में ना बहुत अनाज आया है और हर कोई अनाज एक उल्लू है जो बांट रहा है। मैंने सोचा अपनी दोस्त के पास भी चली जाऊं और उसकी बेटी को लेकर आऊं। अब तुम जल्दी से बताओ मुझे कि मैं ले जाऊं या नहीं ले जाऊं। ठीक है गोरी, तुम्हें पर मुझे भरोसा है, तुम ले जाओ मेरी बेटी पिंकी को और फिर जल्दी वापस लेकर आ जाना। मैं इंतजार कर रही हूँ। चक्कू बेटे को भी सुलाने लगी हूँ। तुम्हें पता तो है शाम का वक्त हो गया है। खाना पका रही थी, तुम ही आ गई हो। किचन में खड़ी थी, जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। अब जल्दी से पिंकी बेटा जाओ, आंटी गोरी के साथ जाओ। ऐसे ही वो चले जाते हैं। इधर चमकीलो को नींद आ जाती है और थोड़ी देर सोने लगती है। गोरी भी चलो बेटा मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ, तुम्हारी मम्मा को तो नींद आ रही है। ऐसे ही गोरी उसे ले जाती है और उल्लू के घर ताजा ले जाती है और उससे कहती है कि उल्लू उसको कहता है तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ जिससे तुम खुश रहोगी जब तक मेरी संतान नहीं आती। ये बच्ची हमारे पास ही रहेगी। ऐसे ही गोरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है पैसों के नाम से और फिर घर वापस आ जाती है सोने के सिक्के लेकर। वो तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन इधर चमकीलो सुबह हो जाती है। अभी तक भी गोरी वापस नहीं आई। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ गई, अभी तक नहीं वापस आई। मुझे लगा रात को आ गई होगी। मैं अभी जाकर गोरी से पता करके आती हूँ कि मेरी चमकीलो बेटी को क्या किया है और अभी तक मेरी बेटी पिंकी क्यों नहीं वापस। ऐसे ही चमकीलो गोरी के पास जाती है। देखो गोरी, अभी तक पिंकी बेटी नहीं आई, कहाँ गई मेरी बेटी, जल्दी बताओ। मैं रात से बहुत परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ कि क्या कहूँ। तुम्हारा भी तो एक बेटी है, तुम भी तो उसकी कितना प्यार करती हो, बताओ मुझे। मेरी बेटी पीनी बेटी कहाँ जा रही हो? देखो बच्चे तो होते ही शरारती हैं। मैं भी जंगल में जाकर देखती हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तुम भी जाकर जंगल में ढूंढो। ऐसे ही गोरी उसे चकमा देती है ताकि वो भूल जाए। ऐसे ही वो पीनी को जो है चील जो है उसके ऊपर बैठा हुआ था कि वो चमकीलो से घर ले आती है। और देखो गोरी, मैंने तुम्हारी बेटी को जान बचाई है, वो भी चील से। तुम मेरी बेटी का पता बता दो, मैं बहुत परेशान हूँ। चमकीलो तुम सही कह रही हो, औलाद तो औलाद होती है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। ऐसे ही गोरी उस बाबे की सारी बात बताती है कि कैसे संतान की वजह से वो उल्लू जो है आपकी बेटी को ले गया है। और फिर जब तक उसकी संतान नहीं आ जाती, वो उल्लू को बाबा ने कहा था। ऐसे ही फिर गोरी जाती है और फिर जाकर उल्लू की बीवी से कहती है देखिए ये बेटी हमें वापस कर दीजिए। इसकी माँ चमकीलो बहुत ज्यादा रो रही है और बहुत परेशान है। आपकी माँ तो संतान भी आ गई है, आपके तो 2 अंडे भी आ गए हैं। अभी तक आप ये बेटी हमें दे दीजिए, चाहे तो पैसे भी ले लीजिए। नहीं गोरी, उस चिड़िया को हमारा शुक्रिया कहना और उसे कहना कि उसकी वजह से हमारे घर में संतान आ गई है। उसे भी सोने के सिक्के दिए जाएंगे, वो तुम ले जाओ। उसका बहुत मेहरबानी, अगर वो ना होती तो मेरे घर में ये संतान जैसी नेमत ना होती। ऐसे ही वो उल्लू की बीवी उसे वो बच्ची दे देती है और फिर वहाँ से गोरी खुशी खुशी सिक्के लेकर आ जाती है। इधर चमकीलो अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सारी बात चमकीलो
कर ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।